हाय स्टूडेंट्स, मैं कृष्णा कुमार जीरो फिजिक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हमने स्टूडेंट्स आपको पिछले 2 सेट में ऑब्जेक्टिव का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाया। आप लोगों का अच्छा प्यार मिला वीडियो पे, तो हम आज आपके लिए तीसरा सेट लेके आए हैं। तो तीसरा सेट जो है आपके लिए ऑब्जेक्टिव का, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टिकोण से। तो आते हैं आज के इस तीसरे सेशन में, हम देखते हैं मैग्नेटिक से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आइए समय को बिना लॉस करते हुए तीसरे सेट पे हम चर्चा करते हैं और आपको अच्छे तरीके से ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ पे। आइए और देखते रहिए, अगले वीडियो के लिए लगातार बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करें। आज तीसरे सेट का आपका पहला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि। देखिए बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र जो होता है स्टूडेंट्स, वो सदिश राशि होती है। आप लोग अच्छे तरीके से याद किए हुए ही होंगे, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र जो भी रहेगा ना, तो जैसे कि चुंबकीय क्षेत्र हो गया या विद्युत क्षेत्र हो गया, तो क्षेत्र वाला जो होती है ना, वो एरिया वो जो होती है आपका सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ये हो जाएगा एक सदिश राशि। तो चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। देखिए अगले क्वेश्चन में आपका है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो होता है, सबसे पहले ऑप्शन चेक करना है कहीं ए और बी दोनों तो नहीं है। जब डियर स्टूडेंट्स ए और बी दोनों रहेगा तो डायरेक्ट ऐसे टेस्ला आप लोग याद रखे होंगे, तो टेस्ला तो आंसर होना चाहिए था। लेकिन ए एंड बी जब रहे तो थोड़ा सा चेक कर लेना है कि कहीं दोनों तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि चुंबकीय जो क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स के अकॉर्डिंग फाई इक्वल टू होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, जहां पर ए मैग्नेट का एरिया कहलाता है और बी कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड और फाई कहलाता है फ्लक्स। तो अब देखिए यहां से चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का जब आप फाइंड कीजिएगा फॉर्मूला, तो यहां से आ जाएगा फाई बाय वेक्टर ए। तो अब देखिए इधर बच जाएगा आपका वेक्टर बी। तो अब देखिए इसका यूनिट आप लिख दीजिए, दोनों का उसका यूनिट हो जाएगा। तो अब देखिए फाई का होता है यूनिट वेबर, बाय के नीचे एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो देखिए वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर तो रियल में यानी कि मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। लेकिन साइंटिस्ट टेस्ला के रिस्पेक्ट में क्या होता है, ये टेस्ला, तो यानी कि इसका टेस्ला भी होता है और वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है। तो यानी कि आपका ए ऑप्शन में वेबर पर मीटर स्क्वायर है, बी में टेस्ला है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए एंड बी दोनों। तो चलिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। तो अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन आपका है चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक। देखिए स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा तरीके से बताते हैं कि सीजीएस मात्रक क्या होता है। देखिए सीजीएस मात्रक जो होता है वो होता है गॉस। क्या होता है, देखिए चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक होता है गॉस। तो अब देखिए आपको एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछ देता है 1 गॉस में कितना टेस्ला होता है, तो 10 टू द पावर -4 टेस्ला होता है। 1 गॉस में कितना, 10 टू द पावर -4 नहीं 4 टेस्ला होता है, 10 टू द पावर 4 टेस्ला। ठीक है, तो याद रखिएगा कि गॉस जो होता है बड़ी राशि होता है और सीजीएस मात्रक चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है, गॉस होता है। तो याद रखिएगा गॉस जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो आपका है वो है चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक। तो अभी हमने जस्ट बताया था, जिस समय आपको चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक बता रहे थे ए बी ऑप्शन दोनों, उसी समय हमने बताया था कि चुंबकीय फ्लक्स को डिनोट करते हैं फाई से। तो फाई इक्वल टू फॉर्मूला होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, बी होता है मैग्नेटिक फील्ड, इसका दो यूनिट, एक निकाले थे वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, और एक होता है टेस्ला। तो
बगल में एरिया है तो एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो अब देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो बच जाएगा वेबर, यानी कि ऑप्शन में हो जाएगा आपका वेबर। तो देखिए ए एंड बी फिर मिला दोस्तों, तो अभी हमें ए को टिक नहीं करना, फिर चेक कर लेंगे थोड़ा। इसके प्लेस पे हमने टेस्ला पुट किया, अब बगल में एरिया का मीटर स्क्वायर, तो देखिए टेस्ला मीटर स्क्वायर भी हो सकता, तो देखिए टेस्ला मीटर स्क्वायर, देखिए वेबर भी ऑप्शन में है, टेस्ला मीटर स्क्वायर भी ऑप्शन में है, तो यानी कि ये दोनों लाई कर गया, यानी टेस्ला मीटर स्क्वायर और वेबर। तो हम क्या करेंगे, दोनों आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन के हिसाब से ए एंड बी दोनों, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट सी। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन जो आपका है, ये देख लीजिए, 5 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें पूछ रहा चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक। तो चुंबकीय आघूर्ण का जो एसआई मात्रक होता है वो एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। इसके यदि फॉर्मूले पे जाइएगा, थोड़ा डीप है इसका फॉर्मूला, ठीक है, सब चीज का यूनिट याद होना चाहिए। तो नॉर्मली आप याद रख लीजिए, इसका जो होता है चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है टॉर्क इक्वल टू वेक्टर एम अक्रॉस वेक्टर बी। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आ जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, दोनों का यूनिट रखिएगा तो यहां से आ जाएगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है प्रेरकत्व अथवा स्वप्रेरकत्व। देखिए प्रेरकत्व एग्जाम में पूछे या स्वप्रेरकत्व पूछे, दोनों का जो होता है सेम आंसर होगा। प्रेरकत्व पूछे या स्वप्रेरकत्व पूछे, दोनों का सेम आंसर होगा। तो देखिए आपका इसका आंसर जो होता है प्रेरकत्व का जो मात्रक होता है वो हेनरी होता है, हेनरी। ऐसे हेनरी जो होता है साइंटिस्ट के रिस्पेक्ट में है, रियल में इसका होता है वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर। क्या होता है फ्रेंड्स, वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर, यानी कि हेनरी बोले या वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर, या पूछेगा हेनरी किसके इक्वल होता है, तो वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर के इक्वल होता है। तो देखिए इसमें हेनरी क्लियर में दिया हुआ है, तो हेनरी इसका होने का मात्रक याद रखिएगा, प्रेरकत्व का जो मात्रक होता है वो हेनरी होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब हम आते हैं 7वें क्वेश्चन पे। देखिए ये भी प्रेरकत्व से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए इसमें पूछ दिया प्रेरकत्व अथवा स्वप्रेरकत्व का बीमा। तो देखिए प्रेरकत्व अथवा स्वप्रेरकत्व हमने बताया था पिछले जो था 6ठे नंबर क्वेश्चन में, हेनरी होता है प्रेरकत्व का मात्रक, ये जो होता है वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर के इक्वल होता है। अब देखिए वोल्ट का सबसे पहले निकालिए, तो वोल्ट जो होता है वो क्या होता है, V बराबर W/Q, यानी इसके इक्वल। अब देखिए W/Q पहले V का निकाल लीजिए, आप V का निकालिए, तो V का हो जाएगा यहाँ पर W का होता है ml पर पावर 2 t पर पावर -2, अब बाई के नीचे Q, तो Q का होता है 80, तो अब देखिए Q का हो जाएगा 80। तो सबसे पहले V का हम निकालें, तो उसके बाद इस दोनों का पुट कर देंगे, निकल देगा आराम से। अब देखिए a पर पावर 1 t पर पावर 1 ऊपर जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा ml पर पावर 2 t पर पावर -3, चूंकि +1 ऊपर जाके -1 तो -3 हो जाएगा। अब देखिए a पर पावर -1, तो ये हो गया आपका सिर्फ और सिर्फ वोल्ट का। अब देखिए बगल में सेकेंड है, तो t पर पावर 1, अब बाई के नीचे देखिए एम्पियर है, तो एम्पियर को बोलते हैं a पर पावर कुछ नहीं तो 1 ऊपर जाएगा, तो ये भी हो जाएगा -1। तो अब सबको एक साथ कर दीजिए, +1 है ऊपर जाके -1 हो जाएगा, तो m ही रहेगा। l⁻² है तो l⁻² रहेगा, t पर पावर -3 में +1 चला जाएगा तो -2 हो जाएगा, a पर पावर -1, ई वाला +1 ऊपर जाके हो जाएगा -1, तो क्या हो जाएगा आपका a⁻²। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका मैच कर रहा है वो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका मैच कर रहा है बी, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा बी। बी नहीं मैच कर रहा, ऑप्शन कुछ मिस्टेक है, देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि a⁻² इसमें है, तो इसमें -2 जो है, ठीक है, इसमें -2 यानी कि इसमें माइनस छूट रहा है, ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है ऑप्शन डालने में, ठीक है, तो यानी कि आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है,
या तो दोनों में से कुछ भी कर सकते, या तो इसमें माइनस छूटा या तो इसमें, तो दोनों में से, यानी कि याद रखिएगा t पर पावर -2 होगा और a पर भी पावर -2 होगा, तो यानी कि उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा a। अगर इसको इस पर माइनस डाल दिए, अगर इस पे माइनस डालिएगा तो भी, यानी याद रखिएगा, सिर्फ यहां से हमने आपको सोल्व करके ला दिया। यदि याद नहीं रहेगा तो देख लीजिए m l पर पावर 2 t टू द पावर -2 a टू द पावर -2, तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि अब देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें थोड़ा ऑप्शन मिस्टेक था, कोई नहीं, हमने आपको सॉल्व करके ला दिया टोटल, ठीक है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन जो है वो है, देखिए ये बेसिक सा क्वेश्चन है, लोहा का एक टुकड़ा होता है। तो देखिए लोहा का एक टुकड़ा, लोहा का टुकड़ा है तो सीधा सीधा लौह चुंबक क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला में पूछ दिया थोड़ा सा उससे छोटा क्वेश्चन, देखिए तांबा का, देखिए तांबा जो होता है, तांबा होता है, जैसे उसमें पूछा था लोहा होता है तो लौह चुंबक है, तांबा जो होता है ना चुंबक की क्षेत्र की दिशा में, मतलब कि दुर्बल रूप से होती है चुंबकीय, तो ये जो होता है आपका तांबा प्रति चुंबकीय में आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी तांबा प्रति चुंबकीय पदार्थ है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये सब बेसिक सा क्वेश्चन था। 10वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपका 10वां नंबर क्वेश्चन है, देखिए आपका 10वां नंबर जो क्वेश्चन है, प्रति चुंबकीय पदार्थ, देखिए प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता। तो प्रति चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकशीलता होती है प्रति चुंबकीय पदार्थ की, वो 1 से कम होती है। क्या होती है, 1 से कम। तो देख लीजिए प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता जो होता है, चुंबकशीलता को म्यू कहते हैं। म्यू का मान जो होना चाहिए वो 1 से कम होना चाहिए, यानी लेस देन 1, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन जो है आपका देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए उसी टाइप का है, थोड़ा सा इसमें पूछ दिया कि लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता। देखिए लौह चुंबकीय पदार्थ, तो उसमें था प्रति चुंबकीय पदार्थ, इसमें लौह चुंबकीय पदार्थ। तो लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता जो होती है, चूंकि लौह चुंबकीय है तो बहुत प्रबल रूप से आकर्षित होते हुए चुंबकीय क्षेत्र में, यानी इसका जो म्यू का वैल्यू होगा 1 से ग्रेटर देन, यानी कि वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर, यानी कि म्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। तो चलते हैं 12वें क्वेश्चन पे। तो 12वां क्वेश्चन जो है आपका, देखिए बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन आपको कह रहा है कि डायनेमो किस सिद्धांत पर आधारित है। देखिए डायनेमो किस सिद्धांत पर आधारित है, तो डायनेमो जो होता है स्टूडेंट्स, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे आधारित होता है। और फैराडे नामक वैज्ञानिक ने इनके बारे में बताया, तो इसलिए हम बोल सकते हैं फैराडे के नियम पर भी आधारित है। लेकिन ऑप्शन में विद्युत चुंबकीय प्रेरण दिया है तो हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका है वो है, देखिए थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है, आराम से देखिए बनेगा, घबराना नहीं है स्टूडेंट्स। देखिए बोला किसी अपचाई ट्रांसफार्मर, देखिए यहां आपको याद रखना पड़ेगा अपचाई ऊंचाई। देखिए अपचाई मतलब होता है स्टेप डाउन और ऊंचाई मतलब होता है स्टेप अप, यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पूछ रहा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मतलब होता है कि बाद में डाउन हो गया होगा, शुरू में अप होगा, यानी कि स्टार्टिंग में इसमें नंबर ऑफ कॉइल जो होगा, स्टार्टिंग में क्या होगा, नंबर ऑफ कॉइल ज्यादा होगा, बाद में नंबर ऑफ कॉइल क्या हो गया होगा, बाद में नंबर ऑफ कॉइल कम हो गया होगा। यानी कि इधर n प्राइमरी को p बोलेंगे या तो 1 बोल देंगे, इधर n क्या हो जाएगा, इधर n2 होगा। यानी स्टेप डाउन बोला तो बाद में डाउन मतलब बाद में कम, यानी n2 कम होगा, n1 ज्यादा होगा। तो यानी इसको क्या बोल सकते हैं, n2 या तो बोल सकते हैं लेस देन n1, या फिर क्या बोल सकते हैं n1 ग्रेटर देन n2। तो अब आप ऑप्शन मिला के देख लीजिए, तो n1 ग्रेटर देन n2 यहां पर मैच कर रहा है, तो यानी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। तो यानी कि आप समझ गए होंगे कि स्टेप डाउन था तो बाद में इसका जो फेरों की संख्या होगी वो डाउन हो जाएगी, लपेटों की संख्या, तो यानी कि n2 कम हो जाएगा n1 से। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला जो क्वेश्चन है वो है एक पूर्ण चक्र में, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। देखिए पूछ रहा है एक पूर्ण चक्र में
प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। तो देखिए एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा जो होती है साइन कर्व की तरह चलती है, ठीक है। तो एक पूर्ण चक्र में यानी कि हाफ सर्किल इधर, हाफ सर्किल इधर। तो देखिए हाफ सर्किल पॉजिटिव डायरेक्शन में, हाफ सर्किल नेगेटिव डायरेक्शन में। नॉर्मली याद रखना जितना पॉजिटिव चला उतना नेगेटिव, दोनों मिला के हुआ फुल सर्किल। तो यानी कि पूर्ण चक्र, तो एक पूर्ण चक्र में 0 हो जाएगा क्योंकि जितना पॉजिटिव था उतना नेगेटिव। तो यानी इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि 0। एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है। चलते हैं अब 15वें नंबर क्वेश्चन पे। आपका 15वां नंबर क्वेश्चन जो है वो देखिए प्रतिबाधा पूछ दिया। प्रतिबाधा का मात्रक होता है। देखिए प्रतिबाधा, प्रतिबाधा जो होता है ना, जैसे कि हम पिछले में बताए थे, प्रतिबाधा जो होता है प्रेरकत्व, और ये जो था प्रतिबाधा ओम जो होता है, प्रतिरोध होता है, ये सब एक ही चीजें हैं। प्रतिबाधा जो होता है एक तरह से प्रतिरोध होता है, इसका मात्रक जो है आपका ओम हो जाएगा। तो प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला जो क्वेश्चन है देखिए, ये है प्रत्यावर्ती धारा का तात्कालिक मान। तात्कालिक मान मतलब पूछ रहा है आपको प्रत्यावर्ती धारा का इक्वेशन, यानी कि एसी करंट का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है। तो देखिए एसी करंट का इक्वेशन होता है I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। क्या होता है? I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है मेरा? तो ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा का तात्कालिक मान क्या होता है? आई नोट साइन ओमेगा टी। चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए 17वां नंबर क्वेश्चन आपका है, देखिए प्रत्यावर्ती धारा कि शिखर मान। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3-4 बार एग्जाम में पूछ चुका है। शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल मान का अनुपात। देखिए शिखर मान, शिखर मान को हम डिनोट करते हैं आई नोट से, ठीक है। वर्ग माध्य मूल मान को डिनोट करते हैं IRMS से, IRMS से। तो अब देखिए बोला शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल मान का अनुपात। तो देखिए दोनों का अनुपात पूछा, तो अब हमें क्या करना है? दोनों का जब अनुपात निकालेंगे तो क्या करेंगे? देखिए आई नोट को रहने देंगे हम, आई नोट बाय के नीचे IRMS का फॉर्मूला निकल के आता है, आप लोग पढ़े होंगे अगर बैच में, तो आई नोट बाय √2। तो देखिए थर्ड स्टेप वाला कहां चला जाएगा? √2 चला जाएगा ऊपर, और आई नोट से आई नोट कैंसिल आउट, यानी कि हो जाएगा √2। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी, यानी √2। चलते हैं अब स्टूडेंट्स 18वें नंबर क्वेश्चन पे, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या? बी, यानी √2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं LR परिपथ। देखिए LR परिपथ की शक्ति गुणांक, बोर्ड एग्जाम में नेसेसरी ये क्वेश्चन हर हाल में पूछ ही देता है, बहुत ज्यादा बार पूछ चुका है। तो LR परिपथ की शक्ति गुणांक जो होती है ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो होता है बहुत सारे फॉर्मूला पे आधारित है। R बार √R² प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। इसको अगर सॉल्व करें तो बहुत लेंथी प्रोसेस में आएगा, इसलिए आप लोग याद रख लीजिएगा। LR परिपथ की शक्ति गुणांक जो होती है वो होती है R² प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। बेसिक सा क्वेश्चन था, ये बार बार पूछता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए, उसी टाइप का पूछ दिया LR परिपथ की प्रतिबाधा। प्रतिबाधा जब पूछेगा तो ऊपर में जो अभी पिछले क्वेश्चन में R था वो R नहीं होगा और सारा कुछ सेम रहेगा। देखिए ऊपर में जो R था वो नहीं होगा और सारा कुछ सेम रहेगा। तो अब देखिए सारा कुछ यही रहेगा, यानी R² प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर। तो दोनों एक ही जैसा क्वेश्चन था, सिर्फ उसमें शक्ति गुणांक पूछा था तो ऊपर में R था, शक्ति गुणांक नहीं पूछेगा तो सिर्फ रूट में हो जाएगा ये वैल्यू। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन 20वें पे। तो 20वां क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। आपका 20वां क्वेश्चन है, देखिए ये भी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछ चुका है स्टूडेंट्स, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ये देखिए पूछ रहा विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की जो दिशा होती है वेक्टर E क्रॉस B के समांतर होती है। देखिए पहले E तब B, कभी पहले भूल से B नहीं मारे, पहले E तब B। अल्फाबेट में याद रखिएगा पहले होता है B उसके बाद E, लेकिन इसमें अपोजिट हो जाएगा, पहले E तब B, क्योंकि पहले विद्युत क्षेत्र उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र। तो यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, यानी कि वेक्टर E क्रॉस वेक्टर B के समांतर। चलते हैं हम 21वें नंबर क्वेश्चन पे। 21वां नंबर आपका क्वेश्चन है, देख लीजिए 21वां नंबर क्वेश्चन। 21वां नंबर क्वेश्चन आपका है अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति। देखिए
अनुचुंबकीय जो पदार्थ होती है उसकी प्रवृत्ति क्या होती है? तो अनुचुंबकीय पदार्थ जो होती है ना चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होती ही नहीं, यानी उसकी प्रवृत्ति क्या रहती है? स्थिर रहती है, यानी कि स्थिर रहता है, वो इधर उधर कुछ नहीं टस मस होगा अनुचुंबकीय, ठीक है। तो यानी कि अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या होती है? तो वो स्थिर रहती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, देख लीजिए स्टूडेंट्स, आपका अगला क्वेश्चन 22वां नंबर। 22वां नंबर आपका क्वेश्चन है, पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान। देखिए ध्रुव पर जब पूछेगा ना, पृथ्वी के ध्रुव पर पोल पर नमन कोण का मान, तो पोल पर जब पूछेगा तो ज्यादा होता है यानी 90 डिग्री होगा। यदि पूछता आपको विषुवत रेखा पर तब 0 डिग्री होता। तो देखिए ध्रुव पर जो होता है 90 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। तो देखिए कभी कभी 90 डिग्री नहीं, देखिए π/2 भी दे देगा। तो स्टूडेंट्स याद रखना है π/2 90 डिग्री एक ही बात होता है, क्योंकि पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है, π/2 मतलब 90 डिग्री। तो ऑप्शन के हिसाब से आप देख के बनाइएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका है वो आपका निर्वात की चुंबकशीलता यानी कि म्यू नोट का मान पूछा। देखिए म्यू नोट एक था फर्स्ट ब्रांच का जो आपको ऑब्जेक्टिव दिए थे, उसमें इप्सिलॉन नोट था, इसमें है म्यू नोट। तो देखिए इप्सिलॉन नोट का मान अलग होता है, म्यू नोट का मान अलग। म्यू नोट का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। तो देख लीजिए ऑप्शन मैच करवा लीजिए, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यदि इप्सिलॉन नोट का पूछता तब होता ऑप्शन नंबर डी, लेकिन यहाँ तो इप्सिलॉन नोट पूछा ना, आपको कंफ्यूज नहीं करना है, ये म्यू नोट है, इप्सिलॉन नोट नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 24वें नंबर क्वेश्चन पे जब हम चलते हैं तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। देखिए संयोगवश जो हमने बताया था वो क्वेश्चन पूछ ही दिया यहाँ पे। देखिए विषुवत रेखा पर नमन कोण, देखिए उस समय पूछा था पोल पे यानी ध्रुव पे, अभी पूछा है विषुवत रेखा पे। तो विषुवत रेखा पे अभी हमने बताया था जस्ट कि ध्रुव पर पूछेगा तो मैक्सिमम यानी कि 90 डिग्री, विषुवत रेखा पर पूछ देगा तो यानी कि क्या हो जाएगा? 0 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर 0 डिग्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट करता है, विषुवत रेखा पर 0 डिग्री और ध्रुव पर 90 डिग्री। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। अगला आपका 25वां जो क्वेश्चन है ये अंतिम क्वेश्चन है। जिस तरीके से हम प्रत्येक सेट में एक क्वेश्चन आपको बनाने के लिए हम छोड़ देते हैं, उसी तरीके से आज भी इस सेट में हम एक क्वेश्चन आपको बनाने के लिए छोड़ देते हैं। आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। स्क्रीनशॉट लेके आप या फिर क्वेश्चन के लिए हम टाइम कुछ दे देते हैं, आप बना के जरूर शेयर कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपका आंसर क्या है। और जो स्टूडेंट पूरे 5 सेट में सही आंसर मारेंगे, सबसे पहले हमें बताएंगे, उसको हम 6ठे सेट में जब आएंगे तो उसके प्राइज के लिए हम घोषणा करेंगे, उसको हम अपने इंस्टीट्यूट पे बुलाएंगे और उसको प्राइज भी देंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आप 25वां क्वेश्चन बना के हमें कमेंट करके दीजिएगा जवाब। तो चलते हैं अगले सेट की तैयारी के लिए। तो आज इतना ही, चलते हैं, बाय।